आप देखें ना, हमने बरेली की चौखट को ऐसे ही थोड़ी थामा है जी। हमने आला हजरत की चौखट को ऐसे ही नहीं चूमा है। हमने आला हजरत की चौखट पे खड़े होके ऐसे ही नहीं कहा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हमने देखा है आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को, जब नान पारा के नवाब की तरफ से लोगों ने आकर के कहा था अगर आप भी कुछ लिख देंगे ना तो इतना पाएंगे कि नस्लें खाएंगी, तो मेरे इमाम ने कहा था ये कलम चलेगा तो मदीने वाले के लिए और ये कदम उठेगा तो मदीने वाले के लिए, हमारे जिस्म के एक एक सांस मदीने वाले के लिए है, हमारे खून का एक एक कतरा मदीने वाले के लिए है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था करूं मदहे अहले दुवर रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा था। अब ऐसे वक्त में आपसे क्या बातें जी आप खुद बताएं। ये बिखरा हुआ मजमा है, मिजाज भी सबके मुंतशिर हैं। मैं खुद सोच रहा हूं कि क्या बोलूं और कहां से बोलूं, कहां ले जाके खत्म कर दूं। एक बार और थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी जात मिंबर शरीफ पे आने वाली है। माशाअल्लाह। आप जिस हुसैन का जलसा सजाए हैं ना, उसी हुसैन का बेटा हुसैन आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी हुसैन का बेटा जी हुसैन आने वाला। अगर आप चाहें ना तो करबला के आका इमाम हुसैन के लिए, उनकी औलाद के लिए जो बिलग्राम शरीफ से तशरीफ लाए हैं, सिर्फ हमारे और आपके लिए, उनकी खातिर थोड़ा थोड़ा फिर आगे आ जाए, सिमट के बैठ जाएं। और मैं रात के इस हिस्से में दुआ करता हूँ मौला जितने लोग रात के इस हिस्से में बैठ करके आका हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, आका हुसैन के बेटे का दीदार करने वाले हैं, घर से निकलेंगे ना, अगर बूढ़ा बाप कहे बेटे आज कहाँ लेकर के जा रहा है, मेरे पैरों में इतनी दम नहीं है कि मैं चल सकूं, तो बूढ़े बाप को अपने कांधे पे बिठाना और कहना बाबा तुमने बचपन में हमें हजारों बार बिठाया है, आज हम तुम्हें अपने कांधे पर बिठा करके लेकर के चल रहे हैं। बेटे कहाँ? बाबा वहाँ चल रहे हैं जहाँ करबला का हुसैन आने वाला है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जहां करबला का हुसैन आने वाला है, जहां करबला का हुसैन आने वाला है, बाबा वहां लेकर के चल रहे हैं। आप सोचे ना, एक लम्हा के लिए, एक लम्हा के लिए आपने अपने बूढ़े बाप को लिया, बूढ़ी माँ को लिया, घर वालों को लिया, और जब चलने लगे ना तो हो सकता है बहुत सारे लोग हर बस्ती में ऐसे किस्म के होते हैं, हो सकता है कोई कह दे बेवकूफ ये पूरा घर लेकर के जा रहा है, घर किसके सहारे छोड़ करके जा रहा है, तो आप मचल के और मुस्कुरा के कह देना जिसके नाम पे रहा हो उसी हुसैन के नाम पे अपना घर छोड़ के जा रहा हो। अब इस घर की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब करबला के हुसैन की जिम्मेदारी है। मेरी बातें आपके समझ में आ रही? बूढ़ा बाप आपके साथ, माँ आपके साथ, भाई आपके साथ, बहनें आपके साथ, बच्चे आपके साथ, सारे घर वाले आपके साथ हैं, जो जिसकी जगह है अपनी जगह पर बैठ करके आका हुसैन का जिक्र सुन ले। सरकार गौसे आजम का जलसा करें, सरकार गरीब नवाज का जलसा करें, मदीने वाले का जलसा करें, तो फिर अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने घर वालों को लेकर के आए, और जो जिसकी जगह है ना उस जगह पर बैठ करके आका हुसैन का जिक्र सुने, मौला हुसैन का जिक्र सुने, सैयदुल मुरसलीन के नवासे का जिक्र सुने। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात को। अब आपका छोटा बच्चा भी आका हुसैन की महफिल में बैठा है, आपकी बेटी भी आका हुसैन की महफिल में बैठी है, आपकी बीवी भी
आका हुसैन की महफिल में मौजूद है, आपकी बहन भी आका हुसैन की महफिल में मौजूद है, आपका बूढ़ा बाप आका हुसैन की महफिल में मौजूद है, आपकी बूढ़ी माँ आका हुसैन की महफिल में मौजूद है। अब बिलग्राम शरीफ के इस शहजादे के कदम को चूम करके मोनिस रजा आपसे कह रहा है, आप किसके लिए आए हैं? अली असगर के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? अली अकबर के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? औनो मोहम्मद के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? कासिम के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? अब्बास लंबरदार के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? सैयदा सकीना के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? शहरबानों के लिए आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? सैयदा ज़ैनब के लिए आए हैं। याद रखिएगा, जब इस महफिल का इख्तिताम होगा, आपके घर वाले जब अपने घर की तरफ वापस पलटेंगे तो मेरे साथ में सारे लोग अपने ज़हन को जोड़ लीजिए। सरकार हुसैन मिल्लत की मौजूदगी में ये पैगाम लेकर के जाइएगा। अब आपका छोटा बच्चा जो महफिल हुसैन में आया था वो खाली हाथ आया था, मगर लेकर के अली असगर का सदका जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। आपका छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा जब आया था तो खाली हाथ, लेकिन जब जा रहा है ना तो करबला के 6 महीने के असगर का सदका लेके जा रहा है। आपका जवान बेटा इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर का सदका लेके जा रहा है। आपकी बहन सैयदा ज़ैनब का सदका लेकर के जा रही है। आपकी बीवी हजरत शहरबानों का सदका लेकर के जा रही है। आपके बूढ़े बाप हजरत अब्बास का सदका लेकर के जा रहे हैं। आपका बाप मौलाए कायनात का सदका लेकर के जा रहा है। आपकी बूढ़ी माँ आका इमाम हुसैन की उस अम्मी जान का सदका लेकर के जा रही है जिसके बारे में आका ने फरमाया है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और आगे बढ़ेंगे तो मेरे हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरा दिल है और फातिमा मेरी रूह है। वाह वाह वाह। थोड़ा सा हम मुस्कुरा दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जरा कहे ना या हुसैन। बात सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की आ गई, सुन लें। इमरान बरकाती साहब किबला हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायरों में आते हैं, सुने सारे लोग तवज्जो से। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा मेरे आका की हदीसे पाक है। सरकार फरमाते हैं लड़का नेमत है। लड़का, जरा आप बोल सकते हैं, लड़का नेमत है और लड़की रहमत है। लड़का नेमत है, लड़की रहमत है। नेमत का हिसाब होता है, रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। हक है हक है हक है। नेमत का हिसाब होता है, रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। बेशक। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसकी 4 बेटियां, समझ रहे हैं आप, तफसील में नहीं जाना चाहता, बस यूं सुन ले। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसकी 4 बेटियां, मुंह बिगाड़े बगैर उनकी परवरिश किया, खुशी खुशी अल्लाह कयामत के दिन उसे जन्नत अता करेगा। 3 बेटियां जन्नत अता करेगा, 2 बेटियां जन्नत अता करेगा, 1 बेटी जन्नत अता करेगा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, एक ऐसे भी सहाबी थे जो खड़े हुए, एक भी बेटी नहीं थी। या रसूल अल्लाह, अगर किसी की एक भी बेटी नहीं और दिल में तमन्ना है, मेरे हुजूर फरमाते हैं वो भी जन्नत में जाएगा। अब जरा सुन ले, मैं जिस पहलू को बयान करना चाहता हूँ, जिस पहलू को, लड़की रहमत है, रहमत का हिसाब नहीं होता, रहमत का हिसाब नहीं होता। जब लड़की पैदा हो, मेरे आका क्या फरमाते हैं, रहमत आ गई। क्या फरमाते हैं, बेटी रहमत है, तेरे आंगन में रहमत आ गई। बेटी बाप के लिए रहमत, बेटी माँ के लिए रहमत, बेटी घर वालों के लिए रहमत। हसन भाई, बाप के लिए, माँ के लिए, घर वालों के लिए। ऐ सैयदा, कयामत तक हर सुन्नी तेरी अज़मत को सलाम करता रहेगा। जो
जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया है, तू उसके आंगन में आई तो उस नबी के लिए रहमत बन के आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, फैजाने शहीद आदम, अज़मत सरकार हुसैन मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या बात। वो नबी सारी कायनात के लिए रहमत, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। जो सबके लिए रहमत है, फातिमा तू उनके लिए रहमत है, तो उनके लिए रहमत है। आप करें ना इमाम हुसैन का जलसा, सजाए ना आका हुसैन की महफिल को, तो फिर अंदाज भी अलग होना चाहिए। ऐसा अंदाज जो हुसैनी अंदाज कहलाए, ऐसा अंदाज जो आका हुसैन के गुलामों का अंदाज होता है। जब पूरा घर आएगा ना, वापस जाएगा, आपका छोटा बच्चा अली असगर का सदका लेके जा रहा है, जवान अली अकबर का सदका लेके जा रहा है, बुजुर्ग अब्बास का सदका लेके जा रहा है, आपके घर वाले करबला वालों का सदका लेके जा रहे हैं। अब आप खुद सीने पर हाथ रख करके सोचे, जिसे करबला वालों का सदका मिल गया, जिसे करबला वालों की खैरात मिल गई, जिसे करबला वालों की भीख मिल गई, फिर वो किसी चौखट पर कभी जाएगा, कभी हाथ फैलाएगा, कभी भीख मांगेगा? नहीं मेरे भाई। और याद रखिएगा, जब करबला का सदका लेकर के ये जाने वाले आपके घर वाले जब फजर की अजान होगी बिस्तर को छोड़ देंगे, और बिस्तर को छोड़ने के बाद वजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएंगे, अल्लाह की बारगाह में इबादत करेंगे। अब कितना अच्छा माहौल है, आपका छोटा बच्चा सजदे में है, आपका जवान बेटा सजदे में है, आपकी बेटी सजदे में है, आपका बूढ़ा बाप सजदे में है, आपकी बूढ़ी माँ सजदे में है, आपकी बेटी सजदे में है, आपकी बीवी सजदे में है। जिस घर में पूरा घर कुरान की तिलावत करने वाला हो, नमाज की पाबंदी करने वाला हो, अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत का चिराग जलाने वाला हो, तो फिर ऐसा घर घर नहीं, वो जन्नत हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अल्लाह करे हमें ये महफिल सजाने की मौला तौफीक अता फरमाए, और इनका अदब, इनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त, आपने अच्छा शामियाना लगा दिया, आपने अच्छा माइक लगा दिया, आप घंटे 2 घंटे के लिए आके बैठ गए, उसके बाद चले गए। आप समझते हैं मैंने करबला वालों की मोहब्बत का हक अदा कर दिया? सुने मेरी बात तवज्जो से, 100-200 रुपए 500 रुपए देने वाला ये सोचता है अब हम जाए ना जाए, हमने तो सबसे बड़ा काम किया है। और जिसने 1000-2000 दे दिए, जलसा फिर उसके बापी का हो गया। अब वो जो चाहता है अपनी मर्जी का, भाई इसको बुलाना, इसको मत बुलाना। सुने मेरी बात तवज्जो से, जो भी करे ना सिर्फ आका हुसैन के लिए करे, सिर्फ आका हुसैन के लिए। और जो आका हुसैन ने अपने नाना मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए जो कुर्बानी दी है ना, अल्लाह की कसम, हमारे खून का एक एक कतरा अगर हुसैन के नाम पे बह जाए तब भी हक नहीं अदा हो सकता। हमारी एक एक सांस आका हुसैन पे कुर्बान हो जाए तब भी हक नहीं अदा हो सकता है। आप सोचे ना सही, सीने पर हाथ रख करके आका इमाम हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का शरीफ छोड़ा, करबला के मैदान में गए। किसके लिए गए? नाना मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए। यूं कह लो कि हमारे और आपके लिए। क्यों? नाना मुस्तफ़ा के उम्मतियों तक कुरान पहुंचा दिया जाए, इस्लाम पहुंचा दिया जाए, ईमान जैसी बेबहा दौलत को पहुंचा दिया जाए। यार जरा सीने पर हाथ रख करके सोचो, अगर कोई हज करने जाता है, कोई उम्रा करने जाता है, जब उसकी पहली नजर हुजूर के रोज़े पाक पे पड़ती है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती है, लेकिन जब उसकी वापसी का वक्त आता है तो पलट पलट करके हुजूर के रोज़े को देखता है और दिल ही दिल में कहता है, आका अब इस
रोजे के बगैर कैसे जीऊंगा या रसूल अल्लाह, अब आपके बगैर कैसे रहना होगा या रसूल अल्लाह, अब आपके बगैर अपने घर में जाके चैन न मिलेगा, करार न मिलेगा, सुकून न मिलेगा। ऐ लोगों जरा सहन को करीब करो, ये 30-40 दिन के लिए जाने वाला, ये 15-20 दिन के लिए जाने वाला हुजूर के रोजे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो दुआएं मांगता है अल्लाह यही मौत अता कर दे, इसी जमीन में दफन कर दे। वो घर आने को तैयार नहीं है। 10-15 दिन के लिए जाने वाला अब अपने बाप को भूल जाता है, अपनी माँ को भूल जाता है, अपने भाई को भूल जाता है, अपनी बहन को भूल जाता है, अपने घर वालों को भूल जाता है, बीबी बच्चों को भूल जाता है, अजीजों अकारिब को भूल जाता है। बस उसकी नजरों में हुजूर का रौजा है, उसके दिल में हुजूर का रौजा है। बस एक ही तमन्ना है कि मरते तब तक अब इस तैयार से दूरी ना हो, मरते तब तक अब इस तैयार की जुदाई बर्दाश्त नहीं है। यार सीने पर हाथ रख करके सोचो, 10-15 दिन के लिए जाने वाला उस रोजे से दूर नहीं होना चाहता है तो उस वक्त क्या बीत रही होगी जब आका इमाम हुसैन अपने नाना जान के रोजे पर खड़े होकर के रात के सन्नाटे में कह रहे होंगे, ऐ नाना मुस्तफा, ये आपका नवासा हुसैन आपसे दूर जा रहा है, आपका मदीना शरीफ छोड़ के जा रहा है, मदीना शरीफ की गलियां छोड़ के जा रहा है। ऐ नाना मुस्तफा, हमारा बचपन यही गुजरा है, हमारी जवानी यही गुजरी है, हमारी जिंदगी के इतने साल गुजरे हैं। ऐ नाना मुस्तफा, मदीना शरीफ छोड़ने का दिल नहीं होता है, मगर ऐ नाना मुस्तफा छोड़ना पड़ेगा आपके दीन के लिए, कुरान के लिए, ईमान के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए। ऐ नाना मुस्तफा मुझे जाना होगा, ऐ नाना मुस्तफा मुझे मदीने की गलियों में खेलना याद आ रहा है, ऐ नाना मुस्तफा मुझे आपके कंधे मुबारक पे चढ़ना याद आ रहा है, ऐ नाना मुस्तफा मुझे आपकी ज़बाने मुबारक चूसना याद आ रहा है। ऐ नाना मुस्तफा दिल नहीं करता है आपके रोजे को छोड़ो, मगर दीन के लिए छोड़ना होगा, कुरान के लिए छोड़ना होगा, ईमान के लिए छोड़ना होगा, हुदूद शरीयत के लिए छोड़ना होगा, शरीयत के लिए छोड़ना होगा। ऐ लोगों जरा सीने पर हाथ रख करके सोचो, कैसे आका इमाम हुसैन ने नाना मुस्तफा के रोजे को छोड़ा होगा, मदीना शरीफ की गलियों को अलविदा कहा होगा, कैसे भाई हसन की कब्र अनवर को छोड़ा होगा, कैसे सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा अम्मी जान की तुरबत पाक को छोड़ा होगा। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात के सन्नाटे में हाजिरी दे करके इजाजत लेकर के मक्का शरीफ आए। मक्का शरीफ में 150 से ज्यादा खुतूत आने के बाद कूफियों के आपने रख्ते सफर बांधा। रख्ते सफर बांधने के बाद करबला के चटियल मैदान में पहुंचे हैं। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन से, आपके दिल में उतर जाए। ये जो 1 घंटे के 2 घंटे के 10 दिन के हुसैनी हम बनते हैं ना, अल्लाह करे आज के बाद हमारा हर लम्हा हुसैनी अल्लाह कर दे, हमारी हर साल हुसैनी हो जाए, हमारे हर खून का कतरा हुसैनी हो जाए, और हम सिर्फ मुहर्रम के हुसैनी नहीं, साल के हर लम्हे के हुसैनी हो जाए, साल के हर लम्हे के हुसैनी हो जाए, साल के हर लम्हा हमारा आका हुसैन की याद में गुजरे। मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का शरीफ छोड़ा, करबला के मैदान में पहुंचे। हुर ने 1000 सिपाहियों के साथ में घेराव किया था और कहा था यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। तो आका हुसैन ने कहा था, किसकी हिम्मत है जो शेरे खुदा के शेर को रोके। जरा बोले ना या हुसैन, थोड़ी सी ऊंची आवाज कर ले। ये वो वक्त है, अल्लाह की कसम कोई गवाही दे ना दे मैदान क़यामत में, ये आका इमाम हुसैन का शहजादा गवाही देगा, है ना। सारे लोग हाथ उठाएं, सारे लोग हाथ उठाएं और अपनी पूरी ताकत के साथ कहें, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब पहुंचे ना,
तो किसी के रोकने से नहीं रुके, फरमाया अपने साथियों से, लोगों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चटियल मैदान है, जरा बताओ ना इसका नाम क्या है। किसी ने बताया, हुजूर इसे करबो बला कहते हैं। सुनिएगा तवज्जो से, इसे करबो बला कहते हैं। इतना सुनना था, आका इमाम हुसैन की आंखों से आंसू छलक आए। आका इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए और फरमाया, बेटे अली अकबर, यही वो जमीन है जहां हमारे खीमे नसब होने हैं, यही वो जमीन है जहां हमें कयाम करना है, और यही वो जमीन है जिसके बारे में नाना मुस्तफा ने बचपन में बताया था। यही वो जमीन है जहां तेरे बाबा हुसैन को इम्तिहान से गुजरना है, जिसे करबो बला कहते हैं। आका हुसैन ने फरमाया, घोड़े से नीचे आ जाओ। साथी घोड़े से नीचे आए, फरमाया, बेटे अली अकबर, शहजादे अली अकबर, यहीं पे खीमे लगाए जाएंगे, चलो खीमे नस्ब किए जाए। सुनिएगा जरा तवज्जो से, सीने पे हाथ रख करके, अगर सीने में दिल है ना तो उस दिल को किसी और को नहीं, करबला के हुसैन को दे दो, करबला के हुसैन के हवाले कर दो। अल्लाह की कसम, फिर तेरा दिल वो दिल होगा कि आला हजरत ने इसी दिल के बारे में कहा है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहे, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। समझ रहे हैं? आका हुसैन ने फरमाया, बेटे अली अकबर, खीमे नस्ब किए जाए। शहजादे अली अकबर ने साथियों से फरमाया, दोस्तों उतरो, और उतरने के बाद इसी जमीन पे खीमे नस्ब करना है। जब खीमे नस्ब करने के लिए जमीने करबला को खोदा गया ना, तो जहां जमीने करबला को खोदा जाता वहीं से ताजा खून निकलने लगता। अगर कोई पत्थर उठाया जाता ताजा खून निकलने लगता, अगर कोई लकड़ी तोड़ी जाती ताजा खून निकलने लगता। शहजादे अली अकबर घबराए हुए आए, बाबा के कलेजे से लग गए और कहा, बाबा ये कौन सी जमीन है, कहां लेकर के आ गए हो? अरे बाबा, अगर गड्ढा खोदा जाता है तो ताजा खून निकलने लगता है, अगर लकड़ी तोड़ी जाती है ताजा खून निकलने लगता है, अगर कोई पत्थर उठाया जाता है बाबा ताजा खून निकलने लगता है। आका हुसैन की आंखों में भी आंसू थे, रो करके फरमाया, बेटे इसी खून में हम सबका खून मिलने वाला है, और इसी खून में अपना खून मिला करके नाना के दीन की हिफाजत करनी है। 2 मुहर्रमुल हराम को आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदियों ने नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया और ऐलान किया, चरिंद पिएंगे, परिंद पिएंगे, दरिंद पिएंगे, कुत्ते पिएंगे, हत्ता के खंजीर तक पिएंगे, लेकिन फातिमा के लाल को पानी ना दिया जाएगा, फातिमा के दुलारों को पानी ना दिया जाएगा। जिनके सदक़े में आज घर घर में पानी मौजूद है, जिनके सदक़े में आज पूरी कायनात को पानी मिल रहा है, उन्हीं पे पानी बंद कर दिया गया। जब क़यामत के दिन कोई किसी की प्यास बुझाने वाला नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक्त यही घराना होगा जो अपने हाथों से जामे कौसर भर भर के पानी पिलाएगा। ऐ लोगों जरा तवज्जो से सुनिएगा, पानी बंद कर दिया गया, नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया गया, सब पिएंगे, लेकिन फातिमा के लालों को पानी ना दिया जाएगा। 8 मुहर्रमुल हराम को आका इमाम हुसैन ने एक छोटा सा कुआं खोदा, पानी का चश्मा उबलने लगा। फरमाया, यजीदियों आओ देखो, हुसैन जिस तरह मदीने में मुख्तार था, मक्के में मुख्तार था, करबला में भी मुख्तार है। ये देखो मेरे रब ने पानी अता कर दिया है, मगर याद रखो हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ा, मक्का शरीफ छोड़ा, करबला आया है दुनिया का पानी पीने नहीं बल्कि शहादत का पानी पीने आया है, शहादत का पानी पीने आया। दुआ की, फिर वो कुआं जो जाहिर हुआ था ना वो गायब हो गया। 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई, 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई। रात के सन्नाटे में आका इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे शहजादे
अली अकबर जरा देख के आओ, मैदान करबला का नक्शा देख करके आओ। करबला के मैदान में रात के सन्नाटे में जब गए ना, आका इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर, देखा चटियल मैदान है, कोई नहीं, लेकिन बीच मैदान में एक नकाब पोश खातून बैठी हुई है। पूछा माई आप कौन है? रात के सन्नाटे में यहाँ क्या कर रही है? जब करीब गए तो देखा वो अपने दुपट्टे से जमीने करबला को साफ कर रही थी और छोटी छोटी कंकरियां उठा उठा करके अपने दामन में रख रही थी। हजरत अली अकबर ने जब उनसे सवाल किया ना तो वो रोने लगी। आप घबराए हुए खीमे में आए और बाबा हुसैन से कहा बाबा पूरा मैदान खाली है, लेकिन एक खातून है नकाब पहने हुए है। बाबा हमने देखा है कि वो नकाब पोश खातून छोटी छोटी कंकरियां उठा उठा करके अपने दामन में रख रही है और अपने दुपट्टे से जमीने करबला को साफ कर रही है। ऐ बाबा हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने कोई जवाब ना दिया। जब शहजादे अली अकबर ने चेहरा उठाया तो क्या देखा? आका हुसैन के आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। कहा बाबा क्या बात है? जब उनसे पूछा वो भी रोने लगी और जब आपको बताया तो आप भी रोने लगे। ऐ बाबा ये माजरा क्या है? ऐ बाबा ये मामला क्या है? तवज्जो से सुनिएगा। आका हुसैन ने फरमाया ऐ बेटे अली अकबर वो कोई और नहीं तेरी दादी मेरी माँ फातिमा जहरा है, जो करबला के मैदान में आकर कंकरियां उठा रही, जमीने करबला को साफ कर रही हैं। उन्हें पता है मेरा बेटा हुसैन घोड़े से नीचे इसी जगह पे आएगा, कोई कंकरी मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में चुभ न जाए। मेरी अम्मी जान को गवारा नहीं है, इसलिए दुपट्टे से जमीने करबला साफ कर रही है, जमीने करबला की कंकरियां उठा रही है। मैं चलते चलते आपसे कहता हूँ अगर हुसैन का जलसा करते हो ना तो फिर घरों में ताले लगा दिया करो। और तुम तो नसीबे वाले हो, तुम तो मुकद्दर वाले हो, उधर करबला के हुसैन का जलसा सजाया है और इधर करबला के हुसैन के बेटे को हुसैन मिल्लत को बिलग्राम शरीफ से बुलाया है। करबला वाला हुसैन भी हमारा है, अब बिलग्राम शरीफ का शहजादा हुसैन भी, जरा बोले ना सारे लोग, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हमारा है। बड़े नसीबे वाले हैं आप, बड़े मुकद्दर वाले हैं आप, बड़ी किस्मत वाले हैं आप। बस एक बात कह देता हूँ, ये वो शहजादे हैं अल्लाह की कसम, वो शहजादे हैं। आका ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा ना, कयामत के दिन सारे नसब खत्म कर दिए जाएंगे लेकिन मेरा नसब बाकी रहेगा, रहेगा। मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन हर एक का रिश्ता खत्म कर दिया जाएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं लेकिन कयामत के दिन मेरा रिश्ता मेरी औलाद से बाकी रहेगा, मेरा रिश्ता मेरी औलाद से बाकी रहेगा। बरेली शरीफ पहुंचेंगे ना तो आवाज आएगी कितने नसीबे वाले हो आप, कितने मुकद्दर वाले हो आप कि आपने जिक्र शहीद आजम का जलसा सजाया और बिलग्राम शरीफ से उन्हीं के बेटे को बुलाया। ऐ आला हजरत आप बताएं ना ये है कौन? तो मेरे इमाम अपने सारे गुलामों से कहेंगे ये वो है जिनके बारे में मैंने कहा है ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सरकार हुसैन मिल्लत को बुलाया, इनकी जूतियां उठा रहा, इनकी खिदमत कर रहा। ये जब तक रहेंगे इनके पीछे पीछे रहूंगा। हुजूर क्या मिलने वाला है? मेरे इमाम कहेंगे अब तू ही अंदाजा लगा ले, ये वो शहजादे हैं जिनकी शान ये है तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले, जरा हाथ उठा के, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा। हुजूर क्या मिलेगा? हुजूर क्या मिलेगा? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आएगी ये जिनके बेटे हैं ना उन्हें दुनिया मौलाए कायनात कहती है, उन्हें दुनिया, जरा बोले ना, उन्हें
दुनिया मौलाए कायनात कहती है, उन्हें दुनिया मौलाए कायनात कहती है। और मौलाए कायनात की शान ये है कि जब कयामत का दिन होगा तो जन्नत का टिकट अली के हाथ में होगा। अली जिसे चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा, और जिसे अली नहीं चाहेंगे वो जन्नत में जा नहीं सकता है। लोगों, बस इतनी गुजारिश है आपसे, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बस इतनी गुजारिश है आपसे कि जिस शहजादे को आपने बुलाया है ना, उनकी अजमत को पहचाने, उनकी शान को पहचाने, उनके मर्तबे को पहचाने। अगर हमने इनके हाथ में अपना हाथ दे दिया, इनके गुलाम हो गए, इनके आशिक हो गए, इनके दीवाने हो गए, तो जब कयामत का दिन होगा, वो कयामत का दिन जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिम, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो कयामत का दिन जब बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, भाई भाई का नहीं होगा, जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर उस कयामत के मैदान में सरकार हुसैन मिल्लत ने अपने बाबा मौलाए कायनात का दामन थाम के अर्ज किया ना, अरे बाबा, जब मैं इनकी बस्ती में गया था, इन्होंने मेरे हाथ में हाथ इसलिए दिया था कि या हुसैन मिल्लत, ऐ हुसैन मिल्लत, जब कयामत का दिन हो हमें बचा लेना, हमें बख्शवा लेना, अपने बाबा अली से हमें जन्नत का परवाना दिलवा देना। ऐ बाबा अली, अब हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि अपने गुलामों को साथ नहीं ले लेंगे। इंशाअल्लाह कयामत के दिन मौलाए कायनात अपने बेटे के कहने पे, अपने बेटे के कहने पे हम गुलामों को जन्नत अता करेंगे। और फिर कयामत के दिन इंशाअल्लाह रहमान हमारी जमात जब जन्नत की तरफ बढ़ेगी तो आला हजरत आगे आगे होंगे, हम सारे गुलाम पीछे पीछे होंगे, और हमारी जबान पे एक नारा होगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह जन्नत रसूलुल्लाह, हम जन्नत रसूलुल्लाह की हुजूर की इजाजत चाहता हूँ। सारे लोग खड़े हो जाएं मेरे कहने, सारे लोग खड़े हो इंशाअल्लाह। अभी मेरे बाद आप इमरान बरकाती साहब का कलाम सुनेंगे। मेरे करीब आ जाए, मेरे करीब आ जाए। ये रात के इसी हिस्से में